हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 360 डिग्री फाउंडेशन क्लासेस। मेरा फौजदार मैथमेटिकल मेंटर आपके लिए इस चैनल पर मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाने के लिए आया हूं। इसमें पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कराने के लिए रहेगा, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, यानी एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म हो। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म हो, वो एक्सप्रेशन क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल कहलाती है। तो हम एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज करो, एक एग्जांपल लिया मैंने, 5x² प्लस के 3x प्लस के 3 या 7, कुछ भी ले लो, मत कहने का मतलब है कोई भी नंबर ले सकते हो। देखो ध्यान से, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें 1 2 और 3 टर्म दे रखी हैं, तो ये क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। मैं लिख दूँ 7x प्लस के 5, इसमें भी देखो कितनी टर्म है? 1 और 2 टर्म है, यानी एक पॉलिनोमियल होगा। मैं लिख दूँ 7, ये भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ये भी एक टर्म है ना। अगर मैं लिखूँ 0, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। आया बात समझ में? इसलिए होगा क्योंकि देखो, इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 1 टर्म है, इसमें 1 टर्म है तो सही ना टर्म? अगर टर्म है तो वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन कहती है, उसका नाम कहता है कि कई सारी टर्म होनी चाहिए, या 1 हो, चाहे 2 हो, या 3 हो, या अनलिमिटेड हो, कितनी भी टर्म हो, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो पॉलिनोमियल कहलाता है। हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे अगर पढ़ के चलें, तो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और वो होती है a0x⁴n a0x⁴n प्लस a1x⁴n−1 प्लस a2x⁴n−2, ऐसे करके चलती जाती है। और ए तो हो जाता है, देखो ध्यान से, ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 0 1 2, और ऐसे चलते जाएगा, और ए की वैल्यू लास्ट में हो जाएगी n, और एक्स की पावर हमेशा कम होती हुई जा रही है। इसका मतलब लास्ट में जाके एक्स की पावर हो जाएगी 0, और एक्स की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी लास्ट में जाके ए की पावर n रह जाता है, और जिसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। क्या होता है? लास्ट टर्म होती है कॉन्स्टेंट। एक बात समझ में आई आपके? यहाँ पर जो a0 a1 a2 ऐसे करके जो कुछ an तक लिख रहा है, ये सारे कौन है? ये सारे इंटीजर हैं। ये कौन है? ये सारे इंटीजर्स हैं। और x, या ये तो x में लिखी हुई है, y में भी हो सकता है, ये z में भी हो सकता है, या किसी भी टर्म में हो सकता है, जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। आपकी बात समझ में आई? वेरिएबल के साथ कौन कौन जुड़े होते हैं? इंटीजर जुड़े होते हैं, जिनको हम कोएफिशिएंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट बोल देते हैं। इस बात समझ में, कि जो वेरिएबल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, और जो सिंगल रहता है और जो वेरिएबल के साथ नहीं होता है उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल नंबर हम फर्स्ट को देखें, तो ध्यान से देखिए, इसमें 3 टर्म में पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें देखो x² की का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, 3x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, इनको तो कोएफिशिएंट बोलते हैं। और जो सिंगल होता है, बिना x के होता है, बिना y के होता है, बिना z के होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ तक आपके ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकती हैं। अब इससे आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, कि कौन कौन से नंबर पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम दो तीन वर्ड हैं, उनको पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जहाँ तक आप शेयर कर सको उन वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही अच्छी ट्रिक्स के साथ, अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ आएंगे, और आपके मैथमेटिक्स के डर को दूर करेंगे। इसलिए अगर हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ऐसी एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, उनको पढ़ने से पहले हम 2-3 वर्डों के बारे में पढ़ेंगे। अगर वो हमको पता होगा तो पॉलिनोमियल में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला तो वर्ड है कोएफिशिएंट। क्या होता है? कोएफिशिएंट, CIENT एक वर्ड होता है। एक वर्ड होता है कांस्टेंट, जिसके इन दोनों के बारे में तुम पढ़ चुके हो, इन दोनों के बारे में तुम पढ़ चुके हो। एक अगला होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल होता है। दूसरा होता है नॉन वेरिएबल। क्या होता है? नॉन वेरिएबल। इनके बारे में हम भाई अगर पता चल गया तो ये मान लो आधे से ज़्यादा पॉलिनोमियल का टॉपिक खत्म हो गया। कोएफिशिएंट का मतलब आपको पता चल गया, जो x या y या z के साथ जुड़े हुए होते हैं, के साथ लिखे हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। और जो इनके बिना होते हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जो सिंगल मान के चलो 7, डायरेक्ट 7 लिखा, ये कौन है? ये कांस्टेंट है। मैं लिखूँ 9, ये कौन है? कांस्टेंट है। मैं लिखूँ 13, ये कौन है? कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं लिखूँ 8x, तो x के साथ 8 लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? ये कोएफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि ये x के साथ लिखा हुआ है। अब पढ़ेंगे वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होता है। तो सर, कोएफिशिएंट जिसके साथ लगा हुआ होता है, जैसे कोएफिशिएंट 8 है, 8 x के साथ लगा हुआ है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे वेरिएबल x हो सकता है, वेरिएबल y हो सकता है, वेरिएबल z हो सकता है, p q r, यानी कुछ भी हो सकता है जिसके साथ कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ होता है। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि
वेरिएबल वो होते हैं जो चेंजेबल होते हैं। क्या होते हैं? जो चेंजेबल होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, और नॉन वेरिएबल उनको बोलते हैं जिनकी हम वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जो नॉट चेंजेबल हो, जो नॉट चेंजेबल हो, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो नॉन वेरिएबल होते हैं। जिनकी वैल्यू चेंज करते रहते हैं टाइम के हिसाब से, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिया था हमने 5x² प्लस के 3x। अगर हम इसमें आगे चल के देखें कि ये 5 और 3 तो क्या हो गए? कोएफिशिएंट हो गया। क्या हो गए? कोएफिशिएंट हो गए। 7 क्या होगा? 7 इसमें क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा इसमें कांस्टेंट। 7 क्या हो जाएगा? 7 कांस्टेंट हो जाएगा। और देखिए इसमें x की फॉर्म में लिखी हुई है ये एक्सप्रेशन, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू पुट करने पर बार बार चेंज होती रहती है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन की अलग वैल्यू आएगी। सपोज करो x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इंटू 5 से करेंगे तो 5 आएगा। अच्छा, प्लस एक्स की जगह पर फिर 1 डालेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस का 7 लिखा हुआ है तो 7 3 10 और 5 15 हो जाते हैं। यानी हम बार बार एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो एक्सप्रेशन की भी वैल्यू चेंज होती हुई चली जाएगी। तो इन 4-5 वर्ड के बारे में आपको अगर पता चल गया हो, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, इसलिए मैं आगे के सेशन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकती हैं और कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? वो ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, एक एक्सप्रेशन लूँ 9/-8 5/-8। अगर ऐसे करके मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो इसमें ध्यान से देखिए, बाई वेरिएबल है, इसमें कौन है? बाई वेरिएबल है, और इनकी पावर देखो, बाई वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, जो कि होल नंबर है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हुई कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिनकी वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, वो क्या होगा? वो एक पॉलिनोमियल होगा। और अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो ध्यान से देखना, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं, 3x² माइनस के 1/2 माइनस के 8, ऐसे करके अगर मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया तो ध्यान से देखिए, इसमें ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहा है, तो इसमें डिनोमिनेटर में 2 है। अगर डिनोमिनेटर में x हो जाता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन अब ये पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल के लिए बात करूं कि 1/x माइनस के 2 प्लस के 3x माइनस के 5। अब बताइए, ये भी तो एक एक्सप्रेशन है, 1 2 3, इसमें 3 टर्म है, यानी कई सारी टर्म हो तो पॉलिनोमियल हो जाता है, तो इसमें तो 3 टर्म पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखो, इस पूरी एक्सप्रेशन में इसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल दे रखा है जो कि नहीं होना चाहिए। और ये सीधा फंडा है कि पहली प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए कि उसकी जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? उसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। सेकंड बात पता चली। अब बात करते हैं कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आएगी इसकी अपोजिट, कि अगर होल नंबर नहीं है, होल नंबर पावर में नहीं है तो वो एक्सप्रेशन क्या होगी? पॉलिनोमियल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 5 प्लस के 9। इसमें देखना, इसमें 2 टर्म है, जितनी टर्म होती है, कितनी भी टर्म हो वो पॉलिनोमियल होता है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान से देखिएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 × x की पावर 1/2, यानी √1/2 की पावर के बराबर होता है, प्लस के 9 हो जाएगा। और हम देखें ध्यान से कि यहाँ पर x की जो कि वेरिएबल की पावर 1/2 है, और जो कि एक होल नंबर नहीं है। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है सर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और यहाँ ऐसे कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। इनमें से तो ये कोई भी नंबर नहीं है। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये हुआ, अगर पावर होल नंबर में है तो पॉलिनोमियल होगा, होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई बात समझ में? अगर मैं एक और एग्जांपल लेके आपके लिए दूं कि 3x/2, ध्यान से देखो, ये एक एक्सप्रेशन है। कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें एक टर्म तो है ना, ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x वेरिएबल की पावर तो 1 है, इसकी तो होल पावर है, लेकिन बाई जो वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर नहीं है, उसकी पावर -2 है। अगर इसकी पावर -2 है और हमारे माइनस में तो आता ही नहीं है होल नंबर में, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा।
क्या नहीं होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। आगे आपकी बात समझ में। एक ऐसे एक और एग्जांपल लेके देखें। मैं कहूँ 3/2 x⁹ माइनस के 5 x⁸ माइनस के प्लस के x⁻0.3। अगर x⁻0.3 तो ध्यान से देखिएगा, इस पूरे में 3 टर्म दे रखी हैं और जबकि 3 टर्म होनी है तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसमें एक बार एक जगह पर वेरिएबल की पावर क्या है, पॉइंटों में दे रखी है और पॉइंटों में होनी नहीं चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा, होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल वो नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में आपको पता चला कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, पॉलिनोमियल होता कैसा है, पॉलिनोमियल कौन सा नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल कौन सा हो सकता है। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चला। एक छोटी सी चीज़, 2-3 लाइन है, 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट है, वो आपको अगर पता हो तो हम आगे चलते हैं, अगर नहीं पता तो आगे सीख लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं पहली लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। मैंने ये लाइन लिखी है कि पॉलिनोमियल कैन हैव टर्म्स, यानी पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स होती हैं, बट नॉट एन इनफाइनाइट टर्म, यानी इनफाइनाइट टर्म नहीं होती है। टर्म तो होती हैं, इनफाइनाइट टर्म नहीं होती। अगर इनफाइनाइट टर्म दे रखी है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड, अगर मैं लाइन की बात करूं कि अब मैं ध्यान से समझिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल ऐड करता हूँ तो भी पॉलिनोमियल मिलता है, पॉलिनोमियल में से अगर पॉलिनोमियल घटाऊं तो भी पॉलिनोमियल मिलता है, पॉलिनोमियल में अगर पॉलिनोमियल का इनटू करूं तो भी पॉलिनोमियल मिलेगा, और पॉलिनोमियल का अगर मैं डिवाइड करूं तो भी क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा। तो भी क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। अब एक चीज़ और छोटी सी देखते हैं, जैसे मैं कोई एग्जांपल लूँ, जीरो बेटा ध्यान से देखें तो एक टर्म है, एक वन टर्म है। क्या है, वन टर्म है। तो वन टर्म है तो ये अगर एक टर्म है तो फिर भी तो पॉलिनोमियल है ना। तो इस पॉलिनोमियल का क्या नाम देंगे, तो सर इस पॉलिनोमियल का नाम देंगे जीरो पॉलिनोमियल। क्या नाम देंगे, जीरो पॉलिनोमियल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, जीरो पॉलिनोमियल हम नाम देंगे। आगे बात समझ में। अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूँ, कोई भी सिंगल नंबर लिखता हूँ, मान के चलो 13, ये लिख दिया, तो ये ध्यान से देख दी, अपने आप में एक टर्म बन रही है, वन टर्म बन रही है। और वन टर्म हो चाहे 10 टर्म हो चाहे 100 टर्म हो, वो क्या होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल होता है। तो इस पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे, यानी कोई सिंगल नंबर लिख रहा हो तो उसको नाम देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम देंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम देंगे। अगर आपके समझ में आ गई हो, अगर आपके ये वीडियो का कुछ हेल्प कर रही हो इस टॉपिक को क्लियर करने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए अगर आपकी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्सों तक जहाँ तक शेयर हो सके आप शेयर करिएगा। धन्यवाद। और सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जहाँ तक आप शेयर कर सको उन वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही अच्छी ट्रिक्स के साथ, अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ आएंगे और आपके मैथमेटिक्स के डर को दूर करेंगे। इसलिए अगर हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।